नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। जिंदगी की जंग जीत गए कर्मवीर रेड माइनर्स की मेहनत लाई रंग। आखिर 17 दिन बाद सिलकियारा टनल से बाहर आए सभी मजदूर। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने भेजी टीम। बंगाल के लोगों की मदद के लिए एक टीम उत्तरकाशी भेजी। राजदीप दत्ता के नेतृत्व में टीम उत्तरकाशी भेजी। श्रमिकों को घर वापसी भी मदद करेगी टीम में सुब्रत प्रामाणिक, सोमनाथ चक्रवर्ती, राजू सिन्हा। बंगाल के 3 श्रमिकों की मदद के लिए भेजी गई है टीम। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर बजट खर्च नहीं हो रहा तो इसका मतलब गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, आपकी बिजली व्यवस्था भी बेहतर नहीं है। बजट ना खर्च करना सरकार की नाकामी है। कोलकाता में भाजपा विधायकों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर टीएमसी सरकार के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तेलंगाना में जुबली हिल्स में ऑटो चालकों और स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बातचीत के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ऑटो रिक्शा में सवारी की। पहाड़ी इलाकों में हिमपात का दौर जारी है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हिमपात हुआ है। रोजगार मेला 30 नवंबर को। पीएम मोदी युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। 50,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम। केंद्रीय मंत्री देश भर में विभिन्न स्थानों पर रहेंगे मौजूद। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम बढ़ने का बाइडेन ने किया स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। इजराइल हमास के बीच विस्तारित 2 दिवसीय संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया है। देव दीपावली पर 21 लाख दीपकों से जगमगाई काशी। गंगा घाट पर गूंजे बम बम भोले के जयकारे। 3D लेजर शो और लाइटिंग से रंग बिरंगा हुआ आसमान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार। काउंटिंग के 5 दिन शेष। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में ईवीएम। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। जयपुर, दौसा सहित कई जिलों में हल्की मावठ का दौर। बारिश और सर्द हवाओं से बढ़ी ठिठुरन। तेलंगाना दौरे पर रहे मुख्यमंत्री गहलोत। पीसीसी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 राज्यों में बन रही कांग्रेस की सरकार। हैदराबाद में राहुल और प्रियंका गांधी के साथ किया रोड शो। चीन में फैले श्वसन रोग को लेकर राजस्थान में अलर्ट। केंद्रीय गाइडलाइन के बाद चिकित्सा विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस। शुभ्रा सिंह ने की प्रदेश भर की समीक्षा। चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रवीण गुप्ता की तबीयत में सुधार। एसएमएस अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। खाना खाते वक्त श्वसन नली में कुछ फंसने से बिगड़ी थी तबीयत। राजस्थान में एक ही दिन होंगे सभी बार एसोसिएशन के चुनाव। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल देने से इनकार। हाईकोर्ट ने एक ही दिन में चुनाव और परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की रोल बॉल खिलाड़ियों से मुलाकात। राष्ट्रीय खेलों में विजेता रहे खिलाड़ियों से किया संवाद। कहा खेलों से ही मानवीय मूल्य और सामूहिक चेतना का होता है विकास। खान विभाग की टीम जयपुर की बड़ी कार्रवाई। दयारामपुरा में अवैध खनन करते LNT मशीन और डंपर जब्त किए गए हैं। हाथीपुरा में स्टोन ग्रिड के ओवरलोड परिवहन मामले में 2 डंपर पकड़े गए हैं। पैलेस ऑन व्हील्स का 6ठा फेरा कल से शुरू होगा। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से होगा शुरू। अभी तक 32 पर्यटकों की मिल चुकी है बुकिंग। 30 नवंबर की सुबह जयपुर आएगी शाही ट्रेन। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों पर पॉलिटिक्स गर्मा गई है। नीतीश कुमार पर बरसे भाजपा के नेता। सांसद सुशील मोदी ने साधा निशाना। कहा बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी चेहरा दिखाया है। यूपी विधानमंडल का 4 दिवसीय सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन नेता सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के दिवंगत नेता आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जापान दौरे पर। टोक्यो में रयोस्के फुकासे के साथ की मीटिंग। ओत्सुका फार्मास्यूटिकल्स के उपाध्यक्ष हैं रयोस्के फुकासे। गुजरात में निवेश के पर्याप्त अवसर तलाशने की पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लिया सभी विधानसभाओं से फीडबैक। कहा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है भाजपा। जनता ने सुशासन के लिए किया मतदान। विकी कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 1 दिसंबर को थिएटर में दस्तक देगी। मूवी को लेकर फैंस में काफी क्रेज है। मौसम परिवर्तन के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के विभिन्न हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश के बाद वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
लंबी छुट्टी के बाद इस हफ्ते का पहला कारोबार सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा है। मंगलवार का दिन बाजार में ज्यादातर सेक्टर्स के स्टॉक्स के लिए मंगल साबित हुआ है। अडानी समूह और एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स में उछाल के चलते बाजार जोरदार तेजी के साथ बंद हुआ है। हिमाचल सीएम सुक्खू ने ली प्रशासनिक सचिवों की मीटिंग। हरित उद्योग से संबंधित प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी से मंजूरी के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा के रक्कड़ पालमपुर की डीपीआर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चंबा के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट की डीपीआर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर को 15 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश सीएम ने दिए। झुंझुनू में अल सुबह से छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हो रही परेशानी। कल हुई हल्की बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। आमजन सर्दी से ठिठुरता नजर आए तो वहीं मौसम विभाग ने जिले में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया। बारिश से रबी की फसल को फायदा होगा। डिडवाने से खबर है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों में मौसम में बदलाव आया है। कल सुबह जिले में ज्यादातर जगह चला बरसात का दौर। कल दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं आज कल सुबह से ही क्षेत्र में छाया रहा घना कोहरा। कोहरे की वजह से मेगा हाईवे पर 20 फीट से कम विजिबिलिटी। कोहरे से हाईवे पर वाहन चालकों को परेशानी हुई। अजमेर के पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में छाए घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित रहा। तो वहीं कोहरे के चलते 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर और भी तेज हो गए हैं। लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म व्यंजनों समेत तमाम सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं धरती पुत्रों के चेहरे पर रौनक भी देखने को मिल रही है। चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी निजी ट्रैवल्स की बस। रेलवे स्टेशन के समीप निम्बाहेड़ा मार्ग पर कृषि उपज मंडी के सामने की घटना है। इंदौर से भीलवाड़ा जा रही थी निजी ट्रैवल्स की बस। हादसे में 5 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। चूरू के रतनगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी बस टकराई बजरी के ट्रक से। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल। रतनगढ़ के बीरमसर के पास ये हादसा हुआ है। जोधपुर में खड़ी कार में टक्कर मारने का मामला सामने आया है। भदवासिया स्कूल के पास की बताई जा रही है घटना। निजी स्कूल की बस द्वारा कार को टक्कर मारने की बात सामने आई है। बस में सवार थे स्कूल के बच्चे। कार में सवार 2 बच्चों के चोट आने की बात सामने आई है। महामंदिर पुलिस थाना क्षेत्र का मामला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते टोंक में मावठ और बादलों के चलते कोहरे का दौर देखा जा रहा है। अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। मानसून की बेरुखी और बीसलपुर बांध में पानी की कमी के चलते किसानों के लिए सिंचाई का पानी परेशानी का सबब बना हुआ था, लेकिन मावठ ने किसानों की परेशानियों को काफी कम कर दिया है। देवली उनियारा सहित शहरी इलाकों में मावठ का दौर जारी है, जिस वजह से तापमान में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कोटा के अनंतपुरा इलाके में चोरों ने शादी समारोह के बाहर से कार में रखा ज्वेलरी से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया। चोरों ने कार का शीशा तोड़कर बैग में रखा 1 लाख रुपए का कैश और करीब 11 लाख रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश से दुल्हन पक्ष के लोग कोटा आए हुए थे। दौसा में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर नजर आया है। शहर में तेज बारिश के दौर के बाद ठंड बढ़ गई है। तेज बारिश की वजह से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को भीगते हुए जाना पड़ रहा है। दौसा में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर नजर आया है। तो वहीं हाईवे पर भी बारिश के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए बारिश अमृत से कम नहीं है। चना, गेहूं, सरसों की फसल के लिए ये बारिश काफी ज्यादा बेहतर और अच्छी मानी जा रही है। सीकर के दांतारामगढ़ में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई है। अस्पताल ले जाने के दौरान बाइक सवार दोनों युवकों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे में जालूंड निवासी विनोद कुमार और दिनेश भार्गव की दर्दनाक मौत हुई है। पिकअप की टक्कर से बाइक भी जलकर खाक हुई। खेतड़ी में विधानसभा चुनाव में हुए झगड़ों के बाद पुलिस की ओर से जनप्रतिनिधियों की सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया। खेतड़ी डीएसपी कार्यालय में हुई बैठक में क्षेत्र के युवाओं से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालने और चुनाव परिणाम के दौरान आपसी सौहार्द बनाने की अपील की गई है। बीएसएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत युवाओं के हुनर को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। बीएसएफ के 87वीं बटालियन के कमांडेंट अशोक दबे की देखरेख में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। क्षेत्र के कालेसरा में रायड़े की फसल की सिंचाई करते वक्त करंट की चपेट में आने से 45 वर्षीय किसान की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल समर्थ सिंह राठौड़ ने मृतक किसान के पुत्र की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी। पाली में वाइल्ड लाइफ वार्डन चीफ अरिदम
अरिंदम तोमर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के रणकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सफारी कर मोडिया वन क्षेत्र का निरीक्षण कर वन्यजीवों के शेड्यूल और उनके संरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं प्राकृतिक नाड़ियों में नियमित पानी और लेटाना कांटेदार झाड़ियों को हटाने के साथ ग्रासलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए। जयपुर के चौमू इलाके में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह से ही लोगों की दिनचर्या इससे प्रभावित हो गई। दफ्तर में जाने वाले लोगों को भी रिमझिम बारिश के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। रेनकोट, कपड़े और छाता लेकर घरों से बाहर लोग निकले। बारिश से बढ़ी ठिठुरन के चलते लोगों ने लिया अलाव का सहारा। चूरू के रतनगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। बारातियों से भरी बस टकराई बजरी के ट्रक से। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। रतनगढ़ के बीरमसर के पास यह हादसा हुआ। लाडनू में अज्ञात कारणों से घर में आग लगी। घर की 2 पट्टियां टूटी, घर का सामान जलकर राख हो गया। घर में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसमें घर का पूरा सामान जल गया और घर की 2 पट्टियां टूट गईं और लाखों का नुकसान हुआ है। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र के सीमाल गांव में 11,000 केवी विद्युत तार टूटने से खेत में रखा चारा जलकर राख हो गया है। वड़ाई के देवीलाल गुर्जर ने बताया है कि आग से सीमाल गांव के अर्जुन, भंवरलाल, नैनाराम, बालूराम, उदयराम, भेरूलाल आदि काश्तकारों के खेत का चारा जलकर राख हो गया। बिजौलिया कस्बे के हरिजन मोहल्ला स्थित न्यू सोनी टेंट हाउस में देर रात टेंट के सामान में अचानक से आग लगने से सनसनी फैल गई। आग इतनी ज्यादा तेज गति से फैली कि लाखों रुपए के टेंट का सामान मिनटों में ही राख हो गया। मोहल्ले वालों की सतर्कता से बड़ा हादसा हालांकि टल गया। लोगों ने घरों की छत से पानी फेंकना शुरू कर दिया। पानी के टैंकरों को बुलाकर दमकल कर्मियों को बुलाकर आग पर मुश्किल से काबू पाया गया। मतदान के बाद से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में झगड़े और हमलों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कंचनपुर के पंजीपुरा गांव में करीब 2 दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। हमले में 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जेएलएन अस्पताल में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इसके लिए राजमेश ने 44 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट जारी किया है, जिसमें से 30 करोड़ 55 लाख रुपए का बजट सिविल वर्क के लिए है, जबकि 13.95 करोड़ का बजट इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया गया है। प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में मासूम स्कूली छात्र की मौत हो गई है। पुलिस ने बस चालक को डिटेन कर स्कूल बस को जब्त कर लिया है। हादसा बस चालक की लापरवाही के कारण होना सामने आया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों से मौसम में बदलाव हुआ है। कल जिले में ज्यादातर जगह पर बरसात का दौर चला। कल दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, तो वहीं आज अल सुबह से ही क्षेत्र में छाया रहा घना कोहरा। कोहरे की वजह से मेगा हाईवे पर 20 फीट से कम विजिबिलिटी। कोहरे से हाईवे पर वाहन चालकों को परेशानी हुई। छिपा बड़ौद त्रिवेणी धाम समेल पर कार्तिक पूर्णिमा पर हुआ मेले का आयोजन, जिसमें सुबह से ही भक्तों का आना जाना प्रारंभ हो गया। चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी निजी ट्रेवल्स की बस। रेलवे स्टेशन के समीप निम्बाहेड़ा मार्ग पर कृषि उपज मंडी के सामने की घटना है। इंदौर से भीलवाड़ा जा रही थी निजी ट्रेवल्स की बस। हादसे में 5 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में मोपेड सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कपासन थाना क्षेत्र के ITI के पास हादसा हुआ है। कपासन बाजार से घर लौटते समय हादसा हुआ। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव में 2 पक्षों में विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने घर में दूसरे पक्ष के 7 लोगों को घायल कर दिया। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। अलवर के राजगढ़ कस्बे के कई स्थानों की नालियों के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना की आशंकाएं बनी हुई हैं। नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सीकर के खाटू श्याम जी का लामिया सड़क मार्ग पर सीतारामपुरा स्कूल के पास पिकअप और बोलेरो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 महिला सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को निजी वाहनों से उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांगानेर में वाटिका सहित आसपास के गांवों में दिन भर आसमान में छाए रहे बादल और रिमझिम बारिश को लेकर किसान गणपत लाल शर्मा और भंवरलाल माली ने बताया कि मावट से फसल को लाभ मिलेगा। अगर मावट अच्छी हो जाए तो चना सरसों की अच्छी पैदावार होगी।
बाड़मेर के बालोतरा में विद्युत लाइन दुरुस्त करते वक्त करंट लगने से ठेका कर्मी की मौत हो गई। गिडाकर संतरा जीएसएस एरिया में कार्य कर रहा था कर्मचारी रत्नाराम। काम करते समय लाइन चालू करने से आया करंट की चपेट में। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। अजमेर के पीसांगन उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में छाए घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के चलते 4 पहिया 2 पहिया वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं तापमान में गिरावट से सर्दी के तेवर जो और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते टोंक में मावठ और बादलों के चलते कोहरे का दौर देखा जा रहा है। अचानक बढ़ी ठंड ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बूंदाबांदी और मावठ किसानों के लिए अमृत मानी जा रही है। रबी की फसल की बुआई और सिंचाई में जुटे किसान मावठ से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के वक्फ बोर्ड क्षेत्र में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था मृतक छात्र। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक छात्र। छिपा बड़ौद करंट लगने से युवक की मौत हो गई। यहाँ पर खेत पर फसल में पानी लगाते समय बिजली का करंट दौड़ गया और मौके पर कचनारिया कलान निवासी छीतरलाल भील की मौत हो गई। प्रदेश भर में विधानसभा आम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। अब इसके बाद मतगणना दलों पर प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में ईवीएम से मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। मौसम के बदलते ही मंडलगढ़ के मेनाल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं विदेशी पर्यटक। सुविधाओं के अभाव से कई पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर परिसर के आसपास नहीं है टॉयलेट की व्यवस्था। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना पुरातन काल के मंदिर और प्रकृति का अनूठा संगम यहां पर देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। विधानसभा चुनाव का मतदान होने के बाद आमजन और कार्यकर्ता हार जीत के आंकड़े लगाने में अब जुट गए हैं। आकलन किया जा रहा है पार्टियों की तरफ से। चाय की दुकान, ढाबा, परचून की दुकान, गली चौराहे में हर जगह चर्चा हो रही है। समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को भारी मतों से जीतने का दावा कर रहे हैं। दौसा में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर नजर आया। शहर में तेज बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है। तेज बारिश की वजह से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को भीगते हुए जाना पड़ रहा है। हाईवे पर भी बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है, तो दूसरी तरफ किसानों के लिए ये बारिश अमृत समान मानी जा रही है। सांगानेर में श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भक्तों ने मंगला आरती में पहुंचकर किए भगवान के दर्शन। भगवान की सजाई जाती थी अलग अलग रोजाना झांकी। मंदिर अध्यक्ष अमित सान दास ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की शाम को दीपदान और महा आरती कर भक्तों ने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या ट्रस्ट के द्वारा पालड़ी मांगलिया जोधपुर स्थित आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के पावन उत्सव पर वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीपकों के द्वारा स्वास्तिक, ओम, डमरू, त्रिशूल आदि को बनाया गया। झुंझुनू में अलसुबह से छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई। कल हुई हल्की बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आमजन सर्दी से ठिठुरता हुआ नजर आए, तो वहीं मौसम विभाग ने जिले में आज और कल बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से रबी की फसल को फायदा होगा। सांगानेर में राष्ट्रीय सिंधु भाषा विकास एवं भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सिंधी शिक्षक प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। सेमिनार में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र तीर्थानी सहित कई पदाधिकारी समाज के लोग भी मौजूद रहे। सूर्यनगरी जोधपुर में भी सर्दी बढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही की वजह से मौसम में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कभी सूरज निकल रहा है तो कभी बादल सूरज को अपनी ओट में ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सर्दी भी बढ़ने लगी है। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म चीजों का सेवन कर रहे हैं। दूध से लेकर गर्म गर्म भोजन के अलावा जोधपुरी मिर्ची बड़े का क्रेज भी लोगों में देखने को मिल रहा है। जोधपुर में खड़ी कार में टक्कर मारने का मामला सामने आया है। भदवासिया स्कूल के पास की बताई जा रही है घटना। निजी स्कूल की बस द्वारा कार को टक्कर मारने की बात सामने आई है। बस में सवार थे स्कूल के बच्चे। कार में सवार 2 बच्चों के चोट आने की बात सामने आई है। महामंदिर पुलिस थाना क्षेत्र का मामला है।
ब्यावर शहर के छावनी फाटक के पास भैरूनगर निवासी 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। हादसे के बाद परिजनों ने युवक को फंदे से उतारकर राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लेकर वो पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। माली समाज ब्यावर और सर्व समाज की ओर से महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शहर के 7 पुलिया मसूदा रोड चौराहा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।